उत्तराखंड की टूरिज्म इंडस्ट्री लॉकडाउन की मार झेल रही है। कोरोना महामारी ने टूरिज्म व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर अब जल्द ही टूरिज्म को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम पर्यटक स्थल वीरान पड़े हैं। ऐसे में इनसे जुड़े लोग मायूस हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हैं। विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार पूर्ण रूप से मिलता था। लेकिन इस बार रोजगार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी, जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सभी परेशान हैं। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं टूरिज्म से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से थोड़ी सी ही सही मगर कुछ राहत जरूर दी गई है। पर्यटन से जुड़े लोग हैं, आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं और बस ऑपरेटर्स हैं, खच्चर वाले हैं और जो हमारे कलाकार लोग हैं, सबको 1-1 हज़ार देने की बात कही है और उसके लिए स्वीकृति हुई है और आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित रूप में अच्छा काम हुआ है ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद अब पर्यटन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 2 राज्य उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। इनकी स्टडी के बाद यह तय होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर क्या फैसला लिया जाना है। चारधाम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यटन का, और उसमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए अध्ययन के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक कंसल्टेंसी कार्य कर रही है। वो 2 महीने में अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन इंटरिम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके संदर्भ में हमने प्रस्ताव जो है हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर, कैबिनेट के लेवल पर प्रस्तावित किए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान के आकलन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कंसल्टेंसी भी काम कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज को भी लिया गया है। उसमें उत्तराखंड से मैं और मध्य प्रदेश से वहाँ के सचिव, इनको लिया गया है। जल्दी ही जल्द हम लोग उसके संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके उपरांत यह पर्यटन व्यवसाय जो है पूर्ण रूप से खुल जाएगा। पर्यटन से उत्तराखंड सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। यही वजह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है। मगर लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। देहरादून से विनोद कुमार के लिए एबीपी गंगा की रिपोर्ट।